क्या आप भी बिजनेस करते हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आपको टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट है या नहीं? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिया अंशु और आज हम बात करेंगे कि टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट किन किन एंटिटीज़ को होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल, एचओएफ, पार्टनरशिप फॉर्म एंड अदर देन प्रोफेशनल्स के बारे में। तो इस केस में हमारे पास दो सिनेरियोज क्रिएट होते हैं। फर्स्ट वन, अगर आपने टोटल कैश रिसीट्स या फिर पेमेंट्स मोर देन 5% की हैं ऑफ टोटल रिसीट्स या कैश पेमेंट टोटल पेमेंट्स के, तो इस केस में आपकी टैक्स ऑडिट की लिमिट टर्नओवर ₹1 करोड़ हो जाती है। अब हम इसके अंदर 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और आप आइडेंटिफाई करना कि आप कौन से ब्रैकेट में फॉल करते हो। सबसे पहले पार्ट 1, अगर आपकी टर्नओवर लेस देन ₹1 करोड़ और ₹1 करोड़ है, अगर आपने प्रॉफिट 6% और 8% दिखाया है तो आप उस केस में टैक्स ऑडिट नहीं करवाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपने लेस देन 6% और 8% दिखाया है और लास्ट ईयर आपने 44AD ऑप्ट किया था तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कोई ज़रूरत नहीं है टैक्स ऑडिट करवाने की। पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। अगर आपकी टर्नओवर ₹1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक के बीच में है, तो अगर आपने प्रॉफिट 6% और 8% से ज़्यादा दिखाया है तो उस केस में आपको टैक्स ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वहाँ 44AD को ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्रॉफिट 6% या 8% से कम दिखाया है तो उस केस में आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। और अब हम बात करते हैं पार्ट 3 के बारे में। अब जहाँ पे आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से अबव हो जाती है तो उस केस में आपको मैंडेटरी टैक्स ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। अब हम बात करेंगे सिनेरियो 2 के बारे में, जहाँ पे अगर आपकी कैश रिसीट्स लेस देन 5% है ऑफ टोटल कैश रिसीट्स एंड आपकी पेमेंट्स लेस देन 5% है टोटल पेमेंट्स के, तो इस केस में आपकी टैक्स ऑडिट के लिए टर्नओवर लिमिट हो जाती है ₹10 करोड़। तो इसका मतलब है अगर आपका लेस देन 10 करोड़ टर्नओवर है तो उस केस में आपको टैक्स ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपका जैसे ही एक्सीड हो जाएगा 10 करोड़ तो आपको मैंडेटरी टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। और ऐसी सिंपल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए फॉलो कर लो सॉल्व सिम्फनी को। थिंक बेटर, अर्न बेटर, लिव बेटर।